अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। ओन योर ओन माउंटेन टॉप रिज़ॉर्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक ज़बरदस्त सी लोकेशन के ऊपर हूँ। ये डेफिनेटली इसका गार्ड रूम है, ये पार्किंग है। डेफिनेटली सर्दियाँ आ रही हैं तो इनको सीज़न एंड हो रहा है और इसके ऊपर के सोलर पैनल्स उतारने हैं कि अगर बर्फ़ पड़ जाए तो सोलर पैनल्स ख़राब ना हो। लेकिन इस ऑफ सीज़न में भी आप देख सकते हैं कि बाइकर्स, डिफरेंट कार वाले हजरात, हम यहाँ पे मौजूद हैं, स्टे कर रहे हैं। और ये एक इतनी उम्दा लोकेलिटी है, मुझे इसको विज़िट करके ये लोकेलिटी इतनी ज़बरदस्त लगी इन कंपैरिजन टू मैनी अदर रिज़ॉर्ट्स। जैसे हम रोड साइड रिज़ॉर्ट्स देखते हैं, हमारे सामने एक रोड साइड रिज़ॉर्ट है, बहुत खूबसूरत है, मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है, सामने पार्किंग है, सबसे ईजी अप्रोच है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो लैक कर रहा है। वो हासिल तो कर रहा है इस सीनरी को, उसको हर अतराफ़ में मिल रही है। वो हासिल तो कर रहा है इस नहर को, इस चश्मे को, इस वाटर बॉडी को, जो कि उसके सामने पहाड़ों से नीचे करके आ रही है। लेकिन उसके पास नहीं है ऐसा रिज़ॉर्ट टाइप बैठने का स्पेस, ऐसी ज़बरदस्त लिविंग स्पेस। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ वहाँ तक इवन ग्राउंड में पार्क की हुई हैं। रात को बॉन फायर कर रहे थे और गाने वगैरह गा रहे थे और गाने वगैरह सुन भी रहे थे। So they were having a ball of a time because the location is like that of this resort कि यहाँ पे लोग एक ज़बरदस्त वक्त enjoy कर सकें। अक्टूबर का महीना है, बटाकुंडी का ये, और बटाकुंडी से भी कुछ तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे, यानी मैं आपको शायद बटाकुंडी शहर या वहाँ का एग्जैक्टली जो वहाँ पे रिज़ॉर्ट्स वगैरह बने वो ना दिखा सकूँ। लेकिन अगर हम इस स्पेस को देख लें तो ये एक एक्सेप्शनल स्पेस है जिसके सामने हमें 2 कमरे नज़र आ रहे हैं। ये 2 छोटे स्वीट्स हैं, लेकिन फिर हम अगर इस तरफ देखें तो हमें ये 2 स्पेसेस जिनकी 2 खिड़कियाँ हैं, ये 2 बड़े बड़े स्वीट्स हैं, मेगा साइज़ के स्वीट्स हैं, और फिर 3 स्वीट्स इस साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग और उम्दा लोकेशन, यानी मैं कहता हूँ कि तकरीबन 19 रूम्स इस वेसिनिटी के अंदर अवेलेबल हैं, और 19 रूम्स के साथ यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट हमें नज़र आ रहा है जो कि इंटरनेट प्रोविज़न के लिए यहाँ पे है। और ऑल्दो मेरे पास अभी तक इंटरनेट तो नहीं आ रहा, लेकिन मेन रोड से बिल्कुल करीब तरीन, लेकिन स्टिल ऑन अ माउंटेन टॉप कि हम अगर यहाँ से भी नीचे जाएं, ये कुछ मोस्ट प्रॉब्ली इनके वर्कर्स के रूम्स हैं, यहाँ पे हमें एक खूबसूरत वाटर बॉडी नज़र आ रही है। फिर अगर हम थोड़ा सा और इसके अंदर आगे की तरफ मूव करें तो ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको सुबह बेहतरीन किस्म का बुफ़े नाश्ता मिल जाएगा, और उसके अलावा रात का खाना वगैरह भी खा सकते हैं। आई ट्राइड देयर चिकन कढ़ाई, इट वाज बिलीव यू मी अमेजिंग। आई ट्राइड वन ऑफ देयर स्वीट चिकन स्वीट चिली ड्राई, इट वाज अमेजिंग विद राइस। यानी मैं बता नहीं सकता कि एक डिफरेंट किस्म का सेटअप कैसे इतना ज़बरदस्त आपको खाना ऑन अ हिल टॉप अवेलेबल करा के दे सकता है। फिर इस अतराफ़ में भी अगर मैं इस वेसिनिटी के देखूँ, अब मैं इसके बिल्कुल उकब में बैक साइड की तरफ आ रहा हूँ, तो इस अतराफ़ में भी खूबसूरत पहाड़ है। ऑल्दो इन पहाड़ों जितना ऊंचा तो नहीं, लेकिन वी आर आवरसेल्व्स ऑन अ माउंटेन टॉप। हम अपनी गाड़ी को इस ड्राइव थ्रू से, वहाँ से आगे गेट है, हम आगे नीचे तक लेकर आ सकते हैं। सामान वगैरह के लिए पार्किंग तो शायद ऊपर ही है। फिर इस साइड पे भी शायद आपको आवाज़ आ रही हो, लेकिन माइक तो डेफिनेटली इतना नहीं होगा। नीचे एक प्रॉपर रिवर बॉडी गुजर रही है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ कि रिवर बॉडी एग्जैक्टली कहाँ पे है, मैं कुछ जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा नज़र आए कि वहाँ से भी एक वाटर बॉडी वाइट कलर में आपको नज़र आ रही होगी, वाटर बॉडी वहाँ से भी एक आ रही है। तो ये
उस साइड पे चश्मा है, इस साइड पे प्रॉपर रिवर बॉडी गुजर रही है। फिर एक ज़बरदस्त ग्रेडियंट है कि शायद इस ग्रेडियंट के ऊपर कुछ और नहीं बनाया जा सकता। फिर जितना ये ज़्यादा डीप ग्रेडियंट एक प्रॉपर्टी के ऊपर चला जाता है वो आम तौर पे शामलात के अंदर या गवर्नमेंट लैंड के अंदर आ जाता है और ख़ास तौर पे इन ट्रीज़ को कट करने की इजाज़त नहीं होती। और ये एक क्लियर माउंटेन टॉप है, बेशुमार लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं अंदर, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए। ये देखिए बेहतरीन लोग हमें भी देख रहे हैं कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेहतरीन लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। लेकिन रूम्स तो मैंने आपको दिखा दिए। अभी जो ऊपर मैंने आपको रूम्स दिखाए वो तकरीबन 5, 6, 7 रूम्स थे, जिसमें 2 रिलेटिवली बड़े स्वीट्स थे और तकरीबन 5 नॉर्मल छोटे रूम्स थे जो कि अवेलेबल थे। फिर वंस अगेन ये हमारा रेस्टोरेंट का एरिया आ जाता है। अब ये सर्कल्स जो बने हुए हैं, अब हम ये सोचेंगे कि यार ये किस एक्टिविटी के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं। एक चाइनीज़ हट्स टाइप आते हैं, लोग मेकशिफ्ट हट्स बना लेते हैं। हमने इस तरीके के बहुत सारे कॉटेजेस, बहुत सारी आजकल ये हट्स टाइप की एक्टिविटीज़ हमने मार्केट के अंदर आते हुए देखी हैं। होटल जो भी हिल टॉप होटल्स कर रहे होते हैं, हमने ये चीज़ लक्सस में भी देखी कि मेकशिफ्ट रूम्स होते हैं लक्सस हुंजा के अंदर। फिर उसके अलावा मुतअद्दिद जगहों के ऊपर इस तरह के सेटअप्स होते हैं। यानी इस सर्कुलर सेटअप के अंदर, जिसकर मैं आपको और बेहतर दिखा सकूं, इस सर्कुलर सेटअप के अंदर आपका रूम होगा, इसके ऊपर एक कैनपी टाइप की बन जाएगी। और ये जो छोटा स्पेस है जिसके अंदर आपको 2 पानी के एक्सेस नज़र आ रही है, यहाँ पर आपका बाथरूम आ जाएगा। काफ़ी सारी पानी की एक्सेस है इसके अंदर, तो एक रीज़नेबल वॉशरूम के साथ एक रीज़नेबल लिविंग स्पेस। और ये यर्ट्स, यहाँ पे 5 यर्ट्स की जगह है। ये यर्ट्स आम तौर पे अमूमन फेच कर लेते हैं तकरीबन 15 to 20,000 रुपीज़। वैसे तो मेरी इनसे मैनेजर से बात हुई थी तो तकरीबन ये इनको 23 हज़ार रुपये के ऊपर लगाते हैं पीक सीज़न के अंदर। इस एरिया के अंदर अगर हम बटाकुंडी की स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हो तो इस एरिया के अंदर जो पीक सीज़न होता है वो ऑलमोस्ट मई 15 या मिड मई से लेके मिड अक्टूबर तक का होता है। 5 महीने का मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको कंसिडर करूँगा। ऑल्दो यहाँ के मैनेजर बिकॉज ये रूमी होटल रिजॉर्ट्स के अंडर फॉल कर रहा है तो उन्होंने कहा 6 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड होता है। उसके अलावा ये सारा जगह स्नो केप्ड हो जाती है, बर्फ़ से ढक जाती है, यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं बाकी के 6 महीने। तो ये एक ऐसी कंफर्टेबल स्पेस है कि जो कि आप ख़रीद सकते हैं हिल व्यू रिज़ॉर्ट को। इस तरह के रिज़ॉर्ट्स बना सकते हैं यहाँ पे। रियल इस्टेट यानी ये भी एक रियल इस्टेट फॉर्मेट के अंदर मैं इसको केटर करूँगा, फॉल करूँगा इस तरीके से कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसके ऊपर इसी तरीके का एक रिज़ॉर्ट बनाया। सबसे आसान काम किया, यर्ट्स बना दिए बहुत सारे। चाइनीज़ कैनपीज़ होती हैं ये, आपने बहुत सारी बना दी और उसके अंदर लोग रहना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव लिविंग भी पसंद करते हैं। फिर मैं एक और मज़ेदार स्टॉप पे ऊपर आ गया हूँ। वंस अगेन नहर मेरे सामने है, सामने सड़क मेरे सामने है। ये वो रूम्स हैं जो कि सबसे सस्ते रूम्स हैं कि भाई हम आए हैं, हमारे पास हमें कोई जगह चाहिए, आपकी जगह पे रहना है, हमें अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल लग रही है। तो ये छोटे ये भी मेकशिफ्ट रूम्स हैं। लेकिन ये रूम्स क्योंकि ये प्रॉपर बने हुए हैं तो इनको ख़त्म नहीं करते उस तरीके से। आप ये देख रहे होंगे कि इनको प्रॉपर सील कर दिया गया है। सील इसलिए किया गया है कि अगर अल्लाह न करे बर्फ़ पड़ती है, कोई भी सिलसिला होता है, बर्फ़ तो पड़ेगी डेफिनेटली इंशाल्लाह, लेकिन कोई इनको नुकसान उस सारे एलिमेंट के अंदर ना हो जाए, प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी पानी ना अंदर चला जाए, कोई सीप इन ना कर जाए। तो ये अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी सील होने जा रही है इस सीज़न के अंदर, बिकॉज द सीज़न इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग। सो 1 2 3 4 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 ये हैं। सो 7 + 6 13 एंड 13 + 5 अप्रॉक्सीमेटली 18। एक आध और रूम हमें सामने नज़र आ रहा है जिसके बाहर 208 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर इंटरनेट के सेटअप लगा हुआ है। तो ये भी एक ऐसा रूम है जो कि सील कर दिया गया है। तो टोटल 19 रूम्स इस प्रॉपर्टी के ऊपर मौजूद हैं। अब हमें एक ज़्यादा बेहतर व्यू इस वाटर बॉडी का मिल रहा है। ये दरिया नहीं है, ये सिंपल, ये हमें सड़क के ऊपर से भी बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू आ रहा है। तो दरिया नहीं है, सिंपल पहाड़ों से जो चश्मे होते हैं या नहरें होती हैं तो उस तरीके से आ रही है और हमारे सामने एक खूबसूरत मेस्मराइजिंग व्यू है। सो व्हेनेवर वी आर थिंकिंग ऑफ
opting for real estate, we usually opt for files, we usually opt for plots, we go for commercial plots. हम अगर फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ की, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हो तो हम बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट्स देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार इनके ऊपर हम टावर्स बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे. लेकिन रियल इस्टेट के अंदर ये भी एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट है कि हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, इनको बाय करें. ये प्रॉपर्टी लगभग 7 कनाल 7 मरले की प्रॉपर्टी है. इस ऑफ सीज़न में अक्टूबर का एंड चल रहा है, दे आर क्लोजिंग, द प्लेस इज़ फुल, स्पेसिफिकली दीज रूम्स. बाकी तो उन्होंने बंद कर दिए, यार्ड्स भी बंद हो गई, ये भी, लेकिन ये वाले कमरे अभी भी चल रहे हैं. 7 के 7, 2 और 5, 7 के 7 लगे हुए हैं यानी. और मिनिमम रूम रेंट इस ऑफ सीज़न के अंदर भी 15,000 रुपये इन नॉर्मल रूम्स का है. इन तकरीबन 20,000 रुपीज़ इस बड़े जो स्वीट का है, और बड़ा स्वीट इन नॉर्मल रूम से तकरीबन डबल स्पेस रखता है अपने अंदर. इतनी उतार चढ़ाई है तो डेफिनेटली थोड़ी सी थकन का ज़बरदस्त एलिमेंट इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है. सो ओवरऑल मैंने आपको एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी का विज़िट कराया. इस प्रॉपर्टी के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, ख़रीदना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो ज़रूर हमसे रियल उस्ताद से रब्ता करें. हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आपको एक बेहतरीन डील ऑफ़र करें. बिल्कुल, अगर आप ये बस देख रहे हो, ये लोग तैयार हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए. ये बस भी यहाँ के इसके कुछ लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं. इस गेट से, वैसे तो इन्होंने अभी ये गेट लॉक किया हुआ है, इस गेट से आप निकलते हैं, ऊपर की तरफ आप एक्सेस करते हैं और बिल्कुल सामने टक्कर के ऊपर आपको वो सड़क मिल जाती है, तो आप उससे ज़बरदस्त तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस वाज travel vlog, yet a real estate vlog and a property coverage के जो भी, if you're not buying in Batakundi in season, you can come to this place. This is one exceptional living. Believe you me, I had a superb stay over here. The food was amazing and this place is amazing. हम further इसको अपने vlogs के अंदर cover करते रहेंगे. अपना बहुत ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम.